रोसड़ा प्रखंड के आदि आबादी के प्रतिनिधित्व करती एक महिला की दमदार बीते 5 साल की कहानी। एक ऐसे पंचायत की बात जो राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित होने का श्रेय देती अपनी महिला मुखिया प्रेमा देवी को नहीं थकती। जी हाँ, प्रेमा देवी जिन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायत को देश के पटल पर ले जाने में अपनी अथक मेहनत, अनुभव और दूरदर्शिता का पूर्ण सहयोग दिया, जिसे पंचायत के आम जनमानस भी आज गाते नहीं थक रहे। बताते चले कि वर्ष 2016 में मुखिया पद की कमान संभालने के साथ अपने सारा समय पंचायत की सेवा में लगा दिया। अपने अनुभव और कार्य करने की लगन के आगे सभी लोग किदवंती को झुठलाते हुए अपना पंचायत को विकास के उस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया जहां के बारे में आमो खास मुखिया सोच भी नहीं सकते। अपने अथक प्रयास से अपने पंचायत का नाम रोशन करने वाली मुखिया से मिलने जब हमारे रिपोर्टर्स उनके पंचायत में पहुंचे तो वहां के विकास कार्यों की अनगिनत फेरिस्ट देख दंग रह गए और आरंभ कहां से करें ये सोचने पर मजबूर हो गए। हर गली, पक्की नाली और सड़क की जैसे जाल बिछाए वो अपने हर आने जाने वालों से अपने यहाँ हुए विकास की कहानी कहती नजर आ रही थी। हालांकि हमारी टीम से मुखिया प्रेमा देवी की मुलाकात माता दुर्गा दर्शन करने गई होने के कारण नहीं हो पाई, पर उनके पति रंजीत सहनी से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि मुखिया देवी के सोच और दूरदर्शिता को देख हम लोग भी दंग है। जाने समाज सेवा की लगन और पंचायत वासियों की सेवा की समझ उसमें कहां से इतनी आती है। अपने आराम और चैन सब इस मानवता के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया है। अब हम लोग भी उनके परोपकार के इस कार्य से कदम मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। विकास कार्यों पर बात करने पर उन्होंने अपने किए गए विकास स्थल पर ले जाकर हमारी टीम को बताया कि हम अपने मुख से नहीं, मुखिया के किए गए विकास कार्य से ही आपको बताएगा कि उनके द्वारा किस तरह का विकास और कहां किया गया है। आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल, और आज हम जा रहे हैं रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत, जहां पंचायती चुनाव को लेकर के वहां की मुखिया प्रेमा देवी के पास हम लोग चले हैं। जो वो प्रेमा देवी जो राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं, उनका पंचायत एक आदर्श पंचायत है। उनके पंचायत में किया गया विकास अव्वल दर्जे का है, जो पूरे ज़िले, पूरे बिहार के लिए एक मॉडल है, और उस मॉडल के लिए इनको मिल चुका है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति सम्मान। आइए हम अपने गाड़ी के द्वारा वहां तक अभी जाएंगे। अभी हम बाघोपुर में हैं और बाघोपुर से अभी हम निकलेंगे वहाँ के लिए। वहाँ देखें कि जो 7 निश्चय योजनाओं पर भ्रष्टाचार का आरोप बहुत ज़्यादा है। आपके यहाँ 7 निश्चय योजना की क्या परिणति है? देखिए, हमारे यहाँ 7 निश्चय योजना का 6 वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन समिति कार्य की है और 7 वार्ड में पीएचडी विभाग कार्य की है। हमारे यहाँ वार्ड क्रियान्वयन समिति जो कार्य की है 2018 से ही हमारे यहाँ सुचारू रूप से पेयजल का चल रहा है, जिसका प्रमाण है जो हम मंथली में बिजली बिल भी जो है भरते हैं, वो सारा प्रूफ है। सरकार ने भी वहाँ वाईफाई सिस्टम लगाया है, जो जल चल रहा है, पानी चल रहा है कि नहीं, उनके से पास भी सारा रिकॉर्ड है। और पंचायत के लोग से भी आप जानकारी इंडिविजुअल रूप से ले सकते हैं। जो हमारे यहाँ 2018 से ही नल जल का काम पूर्ण है और पानी हर घर तक पहुंच रहा है। पीएचडी विभाग किया है, जो इधर 2020 में पूर्ण किया है 7 वार्ड में, वो भी पानी सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे यहाँ 13 वार्ड है, 13 वार्ड में सुचारू रूप से पेयजल का काम चल रहा है। यानी आपका कहना है कि हर एक घर में नल का जल हम पहुँचा चुके हैं पंचायत के द्वारा? जी जी जी। और जैसे नली गली की बात है, जी, ये नाले की बात है, सड़क की बात है, उसके बारे में कुछ बताइए। जरूर। हमारे यहाँ 7 निश्चय योजना का द्वारा नली गली हो या मनरेगा के तहत जो है नाली का निर्माण हो, जल जमाव की समस्या ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में बहुत ही अधिक था। बरसात के समय में तनातनी का माहौल बना रहता था।
जो जल निकासी के लिए। तो हमने इसको प्राथमिकता के तौर पर लिया और जहाँ जहाँ आवश्यकता था उस आवश्यकता के अनुसार पूरे पंचायत में 17,000 रनिंग फीट में जो है नाली का निर्माण करके और जल निकासी के समस्या का निदान करवाए। तो आदर्श पंचायत कैसे बनता है, कैसे एक छोटा गांव समस्तीपुर बिहार के एक कोने में बसा हुआ छोटा गांव कैसे राष्ट्र पटल पे छाता है। अगर किसी को देखना हो, सुनना हो या इसके बारे में जानना हो तो वो मोतीपुर पंचायत ज़रूर आए। यहाँ के मुखिया प्रेमा देवी जी से मिले, उनके सहयोगी पति उनके रंजीत जी से मिले। उनके द्वारा वो बताएंगे कि कैसे आप अपने पंचायत को डेवलप कर पाइएगा, कैसे कार्य योजना किसी पंचायत के लिए बनाई जाती है। वहाँ जो संसाधन उपलब्ध है हमारे पंचायत में, उस संसाधन का उपयोग आप कैसे कीजिएगा कि वो एक राष्ट्र पटल पर छाने वाला पंचायत बनेगा। यदि मुखिया जी आ गई होंगी तो हम लोग मुखिया जी से भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। वर्षों से उनके दिमाग में था या मुखिया बनने के बाद उनके दिमाग में आया। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे जो ये जो कार्य योजना आपके द्वारा की गई, जो बनाई गई है, इसकी कार्य योजना जो है सो आपका जो मुखिया जी हैं उनके दिमाग में पहले से चल रही थी या मुखिया बनने के बाद उनके दिमाग में ये आया? क्या इस बात को आपसे कभी शेयर किए हैं वो? जी, पहले से चल रही थी, जो समाज सेवा से जुड़ी हुई थी, समाज सेवा में वो बराबर तत्परता दिखाती थी। जब समाज ने उनको मौका दी तो वो अपने एक्टिविटी को, वो अपने अंदर की क्षमता को प्रफुल्लित किए, बताए, हम सब के पास भी शेयर किए। हम सब भी उनको इस कार्य में भरपूर मदद किए, जिनका परिणाम है जो इतने कम समय में जो है हमारा पंचायत में इतना अधिक कार्य हो पाया। को यहाँ के पंचायत भवन को भी दिखलावे। पंचायत सरकार के पंचायत भवन का जब दौरा कर रहे हैं तो इसमें देखें कि पंचायत भवन के चारों साइड पेड़ लगा हुआ है। पेड़ लगा हुआ है यानी एक यूनिक चीज़ है। तो आइए हम इनसे जानना चाहें कि ये पेड़ लगाया गया है ये सिर्फ पंचायत भवन पे ही लगाया गया है या पंचायत के अलग अलग जैसे सड़क के किनारे हो या कोई सार्वजनिक स्थल हो वहाँ पे भी इसके लिए कुछ काम किया गया है? देखिए, पंचायत में हरियाली के लिए जल जीवन हरियाली अभियान चला था। तो पंचायत में हरियाली के लिए यह पंचायत सरकार भवन ही नहीं, जहाँ भी सार्वजनिक जगह है, जैसे तालाब हो, आप स्कूल पर भी देखे हैं, सड़क किनारे हो, उसके बाद निजी भूमि पर भी प्लांटेशन जो है किया गया है। लमसम हमारे पंचायत में 100 यूनिट का प्लांटेशन किया गया है, सरकारी भूमि और निजी भूमि दोनों मिला के। तो ये पेड़ जो है सो सिर्फ है फलदार पेड़ ही भी लगा है या फिर पलाश का या सागवान का, इस टाइप का पेड़ लगा है? सारा पेड़ लगा है, फर्नीचरदार हो या फलदार हो या औषधीय पौधा हो, सभी को देखते हुए सभी प्रकार का पौधा लगाया गया। तो ये पौधा लगाने का जो कार्य है ये पंचायत के मान के चलिए सार्वजनिक स्थल में बहुत सारे होंगे आपके पंचायत में, लगभग कितने हैं सार्वजनिक स्थल वहाँ पर भी लगाया गया है या सिर्फ यहीं? हमारे पंचायत में सार्वजनिक स्थल है, जैसे पंचायत कार्यालय, पंचायत सरकार भवन है, स्कूल है, मध्य विद्यालय है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल अति है और प्राथमिक विद्यालय है, पोखरा है, पोखरा भिंडा पर लगा है और सड़क किनारे हमारे पंचायत में करीब 12-13 किलोमीटर जो मुख्य सड़क जो है पूरे पंचायत में घुमा के बनाया गया है। इसमें अधिक से अधिक जगह पर अभी लगाया गया है और आने वाला समय में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। हमने आपके यहाँ देख जो है तालाब का निबंधन होता है, बंदोबस्ती होता है और मछुआरों को ही जो तालाब दिया जाता है, जिनसे उसका जीविका का भी संसाधन जो है उपलब्ध हो पाता है। और ये सीढ़ी जो बनी हुई है जो इसका लग रहा है जैसे ये पर्यटन स्थल के समान, इसमें इसका निर्माण आपके द्वारा कब किया गया है और कैसे किया गया है? देखिए, इसका निर्माण 2019 में जब भीषण गर्मी आया था तो ये तालाब सूख गया था, इसमें पानी का आउटसोर्सिंग का कमी था, तो हमने 19 में इसका उराहीकरण करवाए। उसके बाद 20 में जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, हमारे अप्रवासी मजदूर अधिक गांव आए तो उनको रोज़गार देने के लिए हमने अत्यधिक पंचायत में पंचायत स्तरीय जो कार्य था उसका फाइल खोल के, जैसे सीढ़ी निर्माण हो, नाला निर्माण हो, पशु शेड निर्माण हो
विभिन्न निर्माण का कार्य जो है शुरू किए। उसी दरमियान जो है सीढ़ी भी बना, नाला भी बना, पशु शेड भी बना, मिट्टी कार्य भी जो है किया गया। अधिक से अधिक जो है और प्रवासी मजदूर को रोजगार दिया गया। अच्छा, तो ये इनका मानना है या इनका कहना है कि प्रवासी मजदूर जितने भी बाहर थे, अदर स्टेट में अपने रोजी रोटी के लिए थे, जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा तो वो उन सारे लोग जब अपने अपने गांव में आए तो सबसे बड़ी समस्या उनकी भूख थी। उस भूख को कैसे मिटाया जाए, उसके लिए इन्होंने प्रबंध किया। मनरेगा के द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा इन्होंने उन्हें यहाँ पर काम दिया। अजय मुखिया जी, ये बताइए, हम लोग चलते हुए बात करें क्या? जी जी ज़रूर। तो अभी हम जो यहाँ पे आए हैं, ये मोतीपुर पंचायत के द्वारा ये क्या बनाया गया है यहाँ पे? ये देखिए, हमारे यहाँ मध्य विद्यालय फतेहपुर है। इसमें स्कूल प्रांगण का विकास किया गया, मिट्टीकरण कार्य किया गया। बच्चे के खेलने के लिए टेनिस कोर्ट बनाया गया है, इधर बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है, और बच्चे के खेलने के लिए झरना, झूला ये सब लगाया गया है। सारा चीज़ व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो ये सब जो बनाया गया है, ये पंचायत विभाग जो है, पंचायत के द्वारा ही बनाया गया जी है। जी, ग्राम पंचायत के द्वारा ही ये सारा कार्य किया गया है। जैसे प्लांटेशन हो, या टेनिस कोर्ट हो, या बास्केटबॉल कोर्ट हो, या कुर्सी हो, झूला हो, झरना हो, सारा चीज़ जो है पंचायत के द्वारा ही किया गया है। स्कूल का कुंड या स्कूल का चारदीवारी हो, सारा चीज़ ग्राम पंचायत के द्वारा। ये स्कूल की चारदीवारी भी पंचायत के द्वारा ही ग्राम बनाई पंचायत के द्वारा। तो यहाँ पे जो स्कूल में जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे, उन बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था, या फिर उनके क्या कहते हैं उसको, बॉल जो होता है, पढ़ाई है, ये जब रात्रि में ये फव्वारा चलता है तो इससे किस प्रकार की रंगीन रोशनी भी आती होगी इससे मुखिया जी? रोशनी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फव्वारा चलता है। और यहाँ बच्चों को चढ़ने के लिए, या यहाँ पर जो भी बच्चों के लिए आप देखिएगा, जो सुख सुविधा जो बच्चा चाहता है कि हमारे खेलने के लिए हो, साथ ही साथ पढ़ाई के साथ यदि खेल का मैदान और खेल का उसका समुचित व्यवस्था किया जाए तो वो बच्चा ज़रूर डेवलप करता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों का जुड़ाव जहाँ पर हो, बच्चा स्वतः स्कूल आएगा। वो पढ़ने के ख्याल से स्टार्टिंग में न आवे, लेकिन खेलने के विचार से ही आवेगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसका पढ़ाई से लगाव जुड़ेगा तो वो एक अच्छा इंसान भी बनेगा। अब आपको दिखलाते हैं कि ये मुखिया प्रेमा देवी के द्वारा जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तो हर एक पंचायत में कार्य किया जाता है, उनको लुभाने के लिए, चूँकि वो उनका वोट बैंक होते हैं। इनका थिंक टैंक उन सारे मुखियाओं से अलग है। वो अलग हैं, तभी वो देश के पटल पे छाए हैं। उनका थिंक टैंक क्या है? सबसे पहले बच्चों का मानसिक विकास करना, और उन मानसिक विकासों को करने के लिए उन्होंने यहाँ पर आप देखिएगा कि स्लोगन लिखवाए हैं। बहुत सारे स्लोगन हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे ये पोता हुआ है। ये आचार संहिता के कारण जो है तो इसको पोत दिया गया है। जो आचार संहिता में किन्हीं प्रत्याशी का नाम नहीं रहेगा, किसी बड़े संस्था का जो नेता होते हैं उनका नाम नहीं होता है। लेकिन यहाँ के दीवारों पर आप देखिएगा कि जो स्लोगन लिखा गया है, उन स्लोगनों के द्वारा बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए ये स्लोगन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। जैसा बच्चों से ही बच्चों को शिक्षा देंगे, वो बच्चा बड़ा होकर के वैसा ही इंसान बनेगा। मुखिया जी, आप स्कूल के बच्चों, अपने पंचायत के बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी जी ज़रूर। बच्चा ही पंचायत और देश का भविष्य होता है। उनका भविष्य अगर संवर जाए तो हमारा पंचायत और देश ज़रूर संवरेगा। एक समृद्ध एवं शक्तिशाली जो है देश बनेगा। तो आपके यहाँ ये इस स्कूल में ही सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है? ये झूला हो, पार्क हो, या जो भी हो, ये बच्चों के लिए ही बनाया गया है, या फिर एक जगह ही बनाया गया है, या फिर देख रहे होंगे ये पोता हुआ है? ये आचार संहिता के कारण जो है तो इसको पोत दिया गया है। जो आचार संहिता में
किन्हीं प्रत्याशी का नाम नहीं रहेगा, किसी बड़े संस्था का जो नेता होते हैं उनका नाम नहीं होता है। लेकिन यहाँ के दीवारों पर आप देखिएगा कि जो स्लोगन लिखा गया है, उन स्लोगनों के द्वारा बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए ये स्लोगन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। जैसा बच्चों से ही बच्चों को शिक्षा देंगे, वो बच्चा बड़ा होकर के वैसा ही इंसान बनेगा। मुखिया जी, आप स्कूल के बच्चों, अपने पंचायत के बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी जी ज़रूर। बच्चा ही पंचायत और देश का भविष्य होता है। उनका भविष्य अगर संवर जाए तो हमारा पंचायत और देश जरूर संवरेगा। एक समृद्ध एवं शक्तिशाली जो है देश बनेगा। तो आपके यहाँ ये इस स्कूल में ही सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है, ये झूला हो, पार्क हो या जो भी हो, ये बच्चों के लिए ही बनाया गया है या फिर एक जगह ही बनाया गया है या फिर और कहीं भी बनाया और गया कहीं और चारों ओर आपके पंचायत सरकार भवन प्रांगण में भी है, आगे भी है। यहाँ तो सुबह शाम देखिए बच्चे, बुजुर्ग, महिला सभी का जो है लाइन लगा रहता है। लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए, शाम को वॉक करने के लिए सभी आते हैं। महिला पुरुष झूला झूलने के लिए आते हैं और पिकनिक स्पॉट पर घूमने के लिए आते हैं। तो आइए हम देखेंगे आगे जो इनके द्वारा ये पोखरा जो अभी हम आपको दिखला रहे थे, उस पोखरा के चारों साइड पक्का बनाया गया है और इन पक्कों पर शाम जो लोग हैं वो टहलने के लिए, अपने सेहत को स्वस्थ रखने के लिए, टहलने के लिए भी आते हैं और ये पंचायत के द्वारा किया गया है। अब मुखिया जी की अनुपस्थिति में तो अभी हम आप मान के चल रहे हैं कि आप ही मुखिया जी हैं, क्या है कि उनके द्वारा जो विकास कार्य किया गया है, उन विकास कार्यों में आपने कदम से कदम मिला करके उनका पूर्ण सहयोग किया है। अब बताइए मुखिया जी, ये स्लोगन जितना भी लिखा गया है यहाँ पर, उसकी औचित्य क्या है? जैसे मान के चलिए बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा सबको मान, इसका औचित्य कुछ बताएंगे कि आप? देखिए, समाज में जो कुछ कुरीतियाँ हैं, हम उनको इस स्लोगन के माध्यम से दीवार पेंट करके, जगह सार्वजनिक जगह पर पेंट करके, एक हर ग्राम सभा हो उसमें अभियान चला करके एक सामाजिक कुरीतियाँ को दूर करने के लिए और अभिशाप को हटाने के लिए सबको हमेशा मोटिवेट करने का कोशिश कर रहे हैं। यानी एक छोटा सचिवालय के रूप में जो पूर्ण विकसित किया गया है, वो काफ़ी हद तक जो है सो मन प्रसन्न करने वाला समझ लीजिए जो है। और यहाँ के पंचायत भवन में आप देखिएगा कि हर एक सुख सुविधा, यहाँ वाईफाई की व्यवस्था भी है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, कॉन्फ्रेंस रूम भी है। यानी जितनी सुख सुविधाएं एक पंचायत सरकार में होनी चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध है। आइए हम मुखिया पति जी से भी बात करना चाहेंगे, जो उनका क्या कहना है और किस तरह ये उन्होंने विकास किया। और इससे पहले जब ये मुखिया बने तो उससे पहले भी क्या ये पहले ही बन चुका था या उनके टाइम में बना हुआ था पीछे, तो उसके बाद उनके द्वारा क्या इसमें विकास किया गया है? तो मुखिया जी बताइए, इसमें और क्या विकास किया गया है आपके द्वारा या पहले से ही बना हुआ था? देखिए, ये पहले से बना हुआ था। इसको 2015 में हैंडओवर किया गया था पूर्व मुखिया के मार्फत, और हम 16 में जब पंचायती चुनाव हुआ उसमें मैडम जीत के आई। उस समय यहाँ पर देख सकते हैं जो पार्क था, यह यहाँ पर गड्ढा था, बहुत बड़ा 25 फीट का जो है पूरे पानी का। हाँ, तो बताइएगा। तो ये गड्ढा था, इसको जो है मनरेगा के तहत मिट्टीकरण पहले करवाया गया। 25 फीट के लमसम गड्ढा था, तो मनरेगा से मिट्टीकरण करवाया गया। उसके बाद बगल में चबूतरा है, पेड़ के चारों ओर चबूतरा बनाया गया। यहाँ ग्राम सभा के लिए या कोई कार्यक्रम के लिए या बुजुर्गों को घूमने टहलने के लिए, व्यायाम के लिए या छोटा सा पार्क बनाया गया है। कुर्सी जो है, चेयर देख रहे हैं, बनाया गया है। इसके पंचायत सरकार भवन के चारों ओर भवन के चारों ओर मिट्टी से ईंटकरण किया गया। उसके बाद पीसीसी किया गया। हमारे बगल में देख रहे हैं आरटीपीएस काउंटर है, जो बिहार में सर्वप्रथम आरटीपीएस काउंटर यहीं उद्घाटन हुआ था 2018 में। माननीय अनुमंडल पदाधिकारी उस समय अमन कुमार सुमन जी थे, जिन्होंने
RTPS काउंटर को आके उद्घाटन किए थे। यहाँ पंचायत स्तरीय जो भी कार्य है, जाति, आवासीय, आय, वृद्धा पेंशन, जन्म मृत्यु या राशन कार्ड का अप्लाई, सारा जो है यहीं से होता है। हमारे पंचायतवासी को प्रखंड या जिला का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, सारा प्रमाण पत्र यहीं से उपलब्ध कराया जाता है। अब आइए आपको दिखलाते हैं कि ये पंचायत भवन के आगे में जो ये पार्क टाइप का बनाया गया है, रियल में पार्क है, सही में ये पार्क है।